सो द लॉ ऑफ द माइंड क्या कहता है कि ब्रांड, द स्टिकीनेस ऑफ द ब्रांड नेम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द ब्रांड बिकम्स अ वर्ड और इट बिकम्स अ वर्ब। जैसे हम नूडल्स नहीं बोलते, हम मैगी बोलते हैं, राइट? बिकॉज मैगी एंड नूडल्स इतना सिनोनिमस हो गया है। ऑफकोर्स उसके लिए बहुत टाइम लगता है ये होने में। तो हम बोलते नहीं है ग्रोसरी वाले को कि हमको नूडल्स दो, हम बोलते हैं हमको मैगी का पैकेट। मैगी मीन्स नूडल्स, नूडल्स मीन्स मैगी। और कितना भी कोशिश करो, दूसरा नूडल का कोई ब्रांड आता ही नहीं मन में। टॉप रेमन आके चला गया है, बहुत आके चले गए, पर मैगी मैगी रहा। इंस्पाइट ऑफ बीच में जो कंट्रोवर्सी हुए, कुछ कीड़े मकोड़े मिल गए, फिर भी वो वापस नंबर वन पे है। फिर बिस्लेरी, बिस्लेरी तो हम सबको ये ब्रांड पता है। हम बोलते हैं कि बिस्लेरी दो। वी नेवर से पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। एक्चुअली द प्रोडक्ट का नाम है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, नॉट इवन मिनरल वाटर। मिनरल वाटर इज अ रॉन्ग टर्म because my second startup was in this package drinking water जो failed था. So I know the details of this industry. Uh, yeah. So for example, अभी Xerox, yeah, Xerox is a very good example. Now look at this word Xerox. Xerox has become a verb. जब आपके कंपनी का नाम वर्ब बन जाएगा ना, लाइक लेट्स गूगल इट। गूगल हैज बिकम अ वर्ब। इनफैक्ट आई थिंक वो डिक्शनरी में भी आ गया है। मतलब देखो बुलंदियां इतनी ऊंची है गूगल की कि इट हैज नाउ बिकम अ वर्ब एंड इट इज नाउ पार्ट ऑफ डिक्शनरी। मतलब इट्स अ बिग थिंग, राइट? इट्स लाइक आपका पर्सनल नाम नाम कभी डिक्शनरी में आ गया तो क्या बात हो गई। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द लैंग्वेज गूगल। फिर चल ओला करते हैं। ओला हैज बिकम अ वर्ब। तो बिकॉज ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ द वर्ड्स, जितना आपकी कंपनी का नाम छोटा रखोगे ना उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम बड़ा रहेगा तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, ऐसा नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट लॉन्ग वर्ड विल इज बाउंड टू फेल। आई एम सेइंग शॉर्ट वर्ड रहेगा तो बेहतर, बेहतर है। सो ओला, जेरोक्स, उबर, ये सब छोटे छोटे नाम है। सो चूज द नेम वाइजली। जैसे अभी एक कंप्यूटर का नाम है MITS ऑल्टर 8800। कैसे सुनने में लगता है? और उसके अगेंस्ट एप्पल। यू नो हाउ द एप्पल वर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय स्टीव जॉब्स। सी हाउ सक्सेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लोग बोलते हैं ना कि अरे वो एप्पल का लोगो ऐसा है, उसमें आधा आधा कटा हुआ है ना, खाया हुआ, उसमें कुछ लॉजिक है। वो स्टीव जॉब्स ने सोचा था कि एप्पल, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा था। दोनों जो दोस्त थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनैक, किसी एप्पल के बगीचे से लौट रहे थे और गाड़ी में उनको कुछ आइडिया आया और बोलते चल एप्पल रखते हैं ना, क्योंकि अमेरिका का हर बच्चा सबसे पहले क्या वर्ड सीखता है? A फॉर एप्पल। तो भूलने का चांस ही नहीं है, चल एप्पल रखते हैं। हालांकि एप्पल और कंप्यूटर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। बट नाउ व्हेन द कंपनी इज सक्सेसफुल वी फाइंड सम स्टोरीज। बहुत आप इंटरनेट पे जाओगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो सब झूठ है। Okay, it's just a random word because it is the first word spoken by almost every child in America. A for apple, उसने A for apple रखा, O for orange रखता है या B for ball रखता, तो भी वो आज इतना ही कामयाब होता है बिकॉज वो सब डिक्शनरी वर्ड्स है, राइट? सो नाम जितना कॉम्प्लिकेट रखोगे उतना तकलीफ होता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सिलेबल्स, नॉट सिलेबस। सिलेबल्स मतलब क्या? वॉवेल्स तो आपको पता है, A E I O U वॉवेल्स होते हैं। सिलेबल मतलब आप जब उच्चार करते हो, यू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नेम, हाउ मेनी टाइम्स योर माउथ मूव्स। माउथ के मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं। सी म को, माय लिप्स आर टचिंग, आई मीन टचिंग विद ईच अदर, माय लिप्स आर, माय ओन लिप्स आर टचिंग विद ईच अदर। ओके। फिर आ को मेरा मुंह खुल जाता है, म को बंद हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल सिलेबल्स का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अमृत, although there are AMRUT 5 letters, syllables are only 2. अमृत, मूवमेंट 2 बार हुआ ना मेरा मुंह का। अमृत। फरिद, फरिद क्या हुआ? कितने हो गए? 2 सिलेबल्स। या तो जिन नाम में 2 ही सिलेबल्स होते हैं, एक भी चलता है, एक तो बहुत ही अच्छा है,
पर दो नॉर्मली होते हैं तो बेहतर है, ताकि वो याद रहने में इजी जाता है। दो के ऊपर जब सिलेबस चले जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, या तो भूल जाते हैं उसको शॉर्टकट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम, कितने हो गए, 3 बार मेरा मुंह का मूवमेंट हो रहा है, इंस्टाग्राम। तो हम लोग इंस्टाग्राम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, इंस्टा। आजकल आप बोलते हैं ना इंस्टा, ये तो इंस्टा पे है क्या। सी हाउ वी आर लेजी टू प्रोनाउंस ऑल द 3 syllables, एंड सो वी फाइंड शॉर्टकट्स। इसका मतलब इंस्टाग्राम नाम खराब है क्या, इंस्टाग्राम इज सुपर हिट। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर और छोटा नाम होता तो बेहतर होता। और जैसे आई कैन गिव सम मोर एग्जांपल, ओला, फेसबुक, 2 syllables, ओला, 2 syllables. I'll give you some longer names like ऋतुजा, ऋतुजा, 3 हो गए। तो ऋतुजा को, जिसका नाम ऋतुजा रहेगा उसको लोग क्या बुलाते होंगे, ऋतु, है ना, आमतौर पे ऐसा होता है। ऋषिकेश, ऋषिकेश, उसको ऋषि बुलाते, सी, इट्स सो इंट्यूटिव, बहुत नेचुरली आ जाता है वो। लेकिन अमृत का और छोटा नहीं होता है, कोई मुझे अम नहीं बुलाता है, अमृत ही बुलाता है, राइट। और सिंगल सिलेबल एग्जाम्पल का राज, राज, राज सिर्फ एक ही मूवमेंट होगा, द स्मॉलेस्ट वर्ड और स्मॉलेस्ट नेम इज राज, या ओम। बट ओमकार हैज 2 syllables, but om has only 1 syllable, so it's very easy to pronounce. So just keep this in mind. Very bad example अभी मेरे जहन में आ रहा है कि कौन सा वो नाम है, अभी देखो मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इट इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी बैड नेम, क्योंकि अगर इजी रहता तो मेरे दिमाग में आता वो, राइट।